कहानी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, अपने एपिसोड को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और जहाँ तक हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी उसको थोड़ा सा और आगे ले चल सकते हैं। चलिए जरा सा बात करते हैं। देखो, हम लोग ने ये देखा था कि CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ ये चीज़ यदि जुड़ी हो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे कंपाउंड जो इस टाइप की चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन के बाद हो या उसके अंदर पहले हमने सब्स्टिट्यूशन करवाया हो और उसके बाद हम पहुंच जा रहे हों यहाँ पर, ऐसे इधर से इधर फिर इधर से इधर। तो ये सारे कंपाउंड आपका टेस्ट देते हैं, कौन सा? हेलोफॉर्म टेस्ट। ये हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बात कर ली थी। ठीक है, अब हम लोग कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पहले सिंपल सवाल पूछूं कि क्या बच्चों ये जो है CH3C डबल बॉन्ड O और इधर मैंने Cl कह दिया, ठीक है, या मैंने यहां पर रख दिया होता CH3C डबल बॉन्ड OOH, या मैं यहां पर ले लूं कोई एनहाइड्राइड CH3C डबल बॉन्ड O और इधर मैंने ले लिया CH3। ठीक है, अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या ये आपका पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे, सिर्फ अभी इतना पूछ रहे हैं कि क्या ये कंपाउंड पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे, ठीक? तो अगर आपको सिर्फ इतना मेरा कॉन्सेप्ट पता हो कि मैंने क्या बोला था, तो ये ग्रुप देखो सब में प्रेजेंट है, ये वाला ग्रुप सब में प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन ये जुड़ा है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। ये जुड़ा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये जुड़ा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि वास्तव में इसका जवाब होगा कि ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। अगर अपन को पिछले टर्म का सिर्फ इतना लॉजिक याद है कि क्लोरीन और हाइड्रोजन इसके साथ एसोसिएट होगा तो ही आपका टेस्ट होगा। अब ये तो है दिमाग में सेट करने वाली बात। अब लॉजिक क्या होगा? यहां पर यदि आपने रिएक्शन कराई NaOH इन प्रेजेंस ऑफ Cl2, तो होगा क्या? मान लो इसने इसको हटाना चालू कर दिया, चालू कर दिया, चालू कर दिया, उसके बाद जब अटैक इस पर होगा ना OH माइनस का लास्ट स्टेप में, मान लो हमने कहा कि शुरुआत में ये होगा, मान लेते हैं ऐसा कि शुरुआत में ये होगा कि यहां से H हटेगा, यहां से H हटेगा, यहां से तीनों H हट गए, Cl आकर यहां जुड़ भी गया, लेकिन हेलोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट तब कहा जाएगा जब बन जाए फाइनली क्या? CHX3 टाइप का कंपाउंड। लेकिन यहां होगा क्या? इसका अटैक ऊपर नीचे ये बाहर होने की बजाय ये वाले हैं कैसे? लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप, याद करो, ये बाहर भाग जाएगा। सर यहां क्या होगा? यहां पर भी 3Cl यहां लगा दोगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद वाली स्टेप में जब आप सोचोगे तो अटैक और इधर इधर तो बाहर क्या भाग जाएगा? ये वाला ग्रुप। इसलिए यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं। लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों नहीं हो रहा है? अब यहां क्या होगा? यहां पर तो NaOH जो आएगा वो पहले तो एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा, CH3C डबल बॉन्ड OO माइनस बन जाएगा। अब आप कुछ भी करते रहो यहां पर, ये यहां पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बाजू में है, ये डेल पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉनिक वेव भेजकर इतना कम कर देगा कि लास्ट में OH इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये तीनों चीजों के लॉजिक सिर्फ एक चीज से ही क्लियर हो जाते हैं अगर आपने दिमाग में ये सेट कर लिया तो यहां मैं एक नोट लिख देता हूं, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव नॉट गिव हेलोफॉर्म टेस्ट जनरली। सर ये जनरली का क्या मतलब होता है? हर वक्त जनरली आ जाता है? नहीं, देखो, हमेशा ये ट्रू नहीं है। कभी कभार ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाएंगी जहां पर ये
चीज लागू नहीं होगी। जैसे मेरी बात सुनो, जैसे ये सवाल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O और मैंने यहां C डबल बॉन्ड O और OH कर दिया। ठीक है, ये केस देखो, इस जगह पर अगर आपने रिएक्शन कराई NaOH और Br2 के साथ या X2 के साथ, या मैं डायरेक्ट NaOX लिख दे रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा? पहले तो आप पुरानी जितना आपके दिमाग में है उससे पहले इसको देखो, क्या CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप है? ठीक है ना, यहां भी ऊपर वाला लॉजिक अपना काम कर जाएगा। क्या ये कार्बन से जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है। इसका मतलब टेस्ट होगा? हाँ होगा। अब ये सोचते हैं कैसे होगा, प्रोसेस कैसे चलेगी। तो सबसे पहले बेस यहां से एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव कर देगा और आपका कंपाउंड इनिशियली ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस। लेकिन इस O माइनस का असर यहां नहीं पड़ने वाला। बात समझ आ रही है आपको? इस O माइनस का असर इधर पड़ने वाला नहीं है, इस O माइनस का असर इधर पड़ने वाला है। यानी अगर अब आप रिएक्शन कराते चले जाओ NaOH और X2 के साथ या Br2 के साथ, तो आपका ये H रिप्लेस होना चालू हो जाएंगे। ये जो तीनों H है ना, ये रिप्लेस हो जाएंगे किसके द्वारा? X के द्वारा। यहां आ गया क्या? एक सेकेंड बच्चों, यहां आ गया क्या? Br और एक और Br, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक, अब सोचो क्या होगा? NaOH आया, कोई दिक्कत नहीं, इस पे कम कर रहा है। एक ऑप्शन तो है हमारे पास, क्या ये क्या कर सकता है? ये आपका अटैक ऊपर नीचे बार। ठीक, क्या बन जाएगा यहां पर? यहां पर फाइनली आपका आ जाएगा CHBr3 आ जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बन जाएगा? एंड इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O माइनस, O माइनस, इधर है हमारा Na प्लस, इधर भी हमारा Na प्लस। क्या यहां टेस्ट पॉजिटिव हुआ? बिल्कुल, टेस्ट हमारा कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में हमारा इसका प्रेसिपिटेट आ जाएगा और इंडिकेशन मिल जाएगा कि रिएक्शन हो रही है। ठीक, तो एक चीज ये, सर क्या ऐसा हो सकता है कि यहां पर OH हो जाए तो भी ये टेस्ट हो जाए? अब आप दिमाग लगाओ कि क्या OH होने पर ये टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा? CH3C इधर आ गया क्या चीज? डबल बॉन्ड, सॉरी ये तो हमने केस देख ली ना, यहां पर आ गया सिंगल बॉन्ड OH, इधर C डबल बॉन्ड O और OH। तो क्या होगा? NaOX आपका एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था। यानी ये आपका इसको कन्वर्ट कर देगा पहले तो किस में? C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और इधर OH ग्रुप। और अगर ये बन गया तो आपको पता है ऊपर वाले से कि ये आपका पॉजिटिव टेस्ट परफॉर्म करवा देगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है सर, अगर ये थोड़ा और दूर होता तो क्या होता? चलिए देखते हैं। CH3 C और यहां आ गया डबल बॉन्ड O, इधर CH2, इधर C डबल बॉन्ड O और OH। मान लो ये दे दिया गया। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि क्या ये आपका टेस्ट परफॉर्म करेगा। तो देखो बच्चों, जनरली ये क्वेश्चन आपसे इस फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा। अगर बीच में एक CH2 रहेगा ना, तो वो क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं पूछेंगे आपसे। कारण क्या है ना, इस प्रोसेस के दौरान जो हीट निकलती है वो आपको ऐसे कहेंगे कि अगर इस कंपाउंड को हीट किया जाए, क्योंकि इसके लिए हीट की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। कौन वाला है याद करो? बीटा कीटो
एसिड। तो जरा सा आप यदि इसको हीट कर दोगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत यहां से आपका एलिमिनेट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा CH3। समझ में आ गया? क्या चीज एलिमिनेट हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये टेस्ट परफॉर्म कर देगा। पर सर अगर यही दिया जाए तो देखो इसको हीट करने पर टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा, लेकिन अगर कोई आपसे ये दे तो आप इसको याद रखिएगा कि ये आपका हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। क्यों सर, क्यों नहीं देगा? क्योंकि देखो बच्चों, हेलोफॉर्म में यहां यदि आप प्रोसेस करवाओगे तो देखो जरा क्या होने वाला है। CH3 C डबल बॉन्ड O, चलो मैं इसको बताऊं इससे पहले एक चीज और मैं पहले बता दूं आपको। CH2, इधर C डबल बॉन्ड O और इधर CH3। पहले इसको देख लो फिर हम इस पर आते हैं, ठीक है। ये जो कंपाउंड आपको दिया गया, क्योंकि इसका लिंक यहीं से बैठेगा, ये जो कंपाउंड दिया गया है, ये कंपाउंड यदि हम रिएक्शन कराएं NaOX के साथ, यानी हेलोफॉर्म टेस्ट के बारे में बात करें, तो देखो ये आया, ठीक। पहले तो आप ये देख लो, अपना पुराना लॉजिक लगाओ कि क्या इसके अंदर रिएक्शन हो सकती है। देखो ये ग्रुप है, ये डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये हेलोफॉर्म टेस्ट तो देगा। सर इस लॉजिक के हिसाब से ऊपर वाला भी तो देगा। थामा थामा थामा, अब देखो इसके अंदर क्या होगा। सबसे पहले बेस आएगा और इन सब जगह पर सर्च करेगा कि तुम ज्यादा एसिडिक, तुम ज्यादा एसिडिक, तुम ज्यादा एसिडिक। और आपको पता है इन सब में ये जो बीच वाली हाइड्रोजन है, ये वाली, ये आपकी ज्यादा एसिडिक है। ग्रिग्नार्ड में मैंने बताया था, याद है, एक्टिव मिथाइल ग्रुप। तो ये क्या करेगा, ये हटाएगा बीच वाली हाइड्रोजन को, तो ये फॉर्म करेगा C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा C। इससे 2 स्टेप तक रिएक्शन होगी, यानी बेस ने H हटाया, I जोड़ा या X जोड़ा, H हटाया, X जोड़ा, और ये बन जाएगा। अब ये क्या करेगा, ऐसा बन गया। अब क्या होगा, अब होगा ये कि यहां पर डेल पॉजिटिव चार्ज इस जगह पर भी प्रोड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन के कारण, और ये भी घसीट रहा है अपनी तरफ, जिस कारण यहां पर डेल पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं। ठीक, होगा क्या, जो बेस का मॉलिक्यूल आएगा वो बेस का मॉलिक्यूल NaOH, बेस का मॉलिक्यूल आएगा, इस पर अटैक करेगा, अटैक। ठीक, क्या होता था वहां पर, ये ग्रुप लिविंग ग्रुप है, हमने कहा था जनरली, और हमने कहा था कि देवांश ने पूछा था सर 3 होना जरूरी है। देखो 3 होना जरूरी है जब इस टाइप का केस ना हो। यहां पर ये दोनों घसीट रहे हैं, कार्बन वाला भी घसीट रहा है, जस्ट बाजू में 2 के वक्त में भी ये प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि शुरुआत में रेट जो है वो इस चीज पर डिपेंड कर रहा है, ये है RDS। ठीक है ना, तो ये स्टेप अगर थोड़ी सी 19-20 भी हुई है तो ऑलरेडी बहुत तेज चल रही है। RDS कौन सी, ये वाली, और ये स्पीड बढ़ गई है यहां पर क्योंकि बीच वाला हाइड्रोजन जबरदस्त एसिडिक हो गया है। ये पर्टिकुलर चीज यहां अटैक करेगी, क्या बन जाएगा, CH3। ये बात मेरी समझ में आई ना, C डबल बॉन्ड O, इस पर आ गया CX2 माइनस, प्लस इधर क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसका H ले लिया गया किसके द्वारा, इसके द्वारा, और क्या चीज बन गई, यहां पर फॉर्मेशन हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CHX2। ठीक, अब कहानियों में कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली हाइड्रोजन ही ज्यादा एसिडिक है, रिएक्शन इसी साइड होती जाएगी। फिर से क्या होगा, चेक करो जरा, एक NaOH आया, इसने यहां से H हटाया, इस पर कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव, इन प्रेजेंस ऑफ X2। ठीक है, यहां बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O, और एक स्टेप बाद यहां आ गया X X X, फिर से OH का मॉलिक्यूल आएगा, समझ में आ रही मेरी बात, यहां बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और बन गया O माइनस।
O माइनस और बन गया ये हेलो फॉर्म, यानी टेस्ट कैसा हो गया? पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। सर ऐसा ऊपर वाले में क्यों नहीं हुआ? अब जरा देखो, पहली बात, ऊपर वाले में जब आप रिएक्शन कराओगे, जब आप ऊपर वाले में रिएक्शन कराओगे तो जरा सोचो वहां सिचुएशन क्या हो जाएगी। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस, पहले तो इधर से हट जाएगा, ठीक है। अब जब H इधर से हटा, ठीक, अब क्या होगा? NaOH आया, पहले तो अब ये हाइड्रोजन उतनी एसिडिक नहीं रही, क्योंकि इसके अंदर होने लगा पहले जितना हमने ऊपर वाले केस में, क्योंकि इसके अंदर लगने लगा क्या? क्रॉस रेजोनेंस, इस वाले का क्रॉस रेजोनेंस लगने लगा। फिर भी मान लो हम ये सोचते हैं कि ये वाला हटा हो, तो जरा देखते हैं क्या हुआ होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O C, इधर आ गया X, इधर आ गया X, इधर आ गया C डबल बॉन्ड O O माइनस, ठीक। NaOH कम वक्त अब इस पर तो अटैक करेगा नहीं, ये अटैक इस पर करेगा। इस पर अटैक करेगा तो जिस चीज को जिधर से निकलना चाहिए था, वो जरा देखो क्या बना देगा आपकी, इधर बना देगा OH, इधर आ जाएगा CX2 C डबल बॉन्ड O O माइनस। H मान लो हमने इसको देने का प्रयास भी किया कि भाई निगेटिव है, तू ले ले, तू ले ले X, तो भी यहां पर अब सिचुएशन ये है, आगे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि NaOH लास्ट में इससे भिड़ नहीं पाएगा। यहां H मिल भी गया तो भी कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि NaOH लास्ट में इससे भिड़ नहीं पाएगा। यानी एसिड के केस में एकमात्र एसिड पर रिएक्शन हो सकती है और पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट आ सकता है जब ये सिचुएशन हो। ये दिमाग में रखने वाली चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, मतलब सॉरी, ये यदि हीट करा जाएगा तो टेस्ट देगा, नहीं तो टेस्ट नहीं देगा। ये ऊपर ये सॉरी, ये वाला एसिड पायरुविक एसिड बोलते हैं इसको, ये आपका टेस्ट परफॉर्म कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब एक सेकेंड और देखिए, ये वाला हमने बताया कि यदि एक्टिव मिथाइल टाइप का ग्रुप हो तो वो आपका टेस्ट परफॉर्म कर देंगे। तो सर क्या एक्टिव मिथाइल ग्रुप में अगर कुछ ऐसा होगा जैसा आपने ऊपर बताया, इसके अलावा यदि ऐसा होगा तो भी टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा? ऐसा 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 ऐसा, इधर मैंने डबल बॉन्ड O कर दिया, इधर डबल बॉन्ड O कर दिया। चेक करो बच्चों, क्या इसके अंदर भी टेस्ट परफॉर्म हो पाएगा? तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल इसके अंदर टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा। और जरा देखिएगा, कुछ जगह यहीं पे बताता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैंने आपसे ऐसे की बजाय ऐसे कर दिया होता, मान लो मैंने ये सिचुएशन कुछ ऐसी गंदी सी बना दी होती, यहां ये लगा देता, यहां ये लगा देता, और पूछता क्या ये हेलो फॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा, तो सही जवाब होता यस, ये भी करेगा, ठीक है। और यदि मैं ये केस कह देता कि ये डबल बॉन्ड, ये ऐसा ऐसा, इधर ऐसा, इधर ये और इधर ये, क्या ये टेस्ट परफॉर्म करेगा? तो मुझे पता नहीं, ठीक। चलो देखते हैं क्या हो रहा होगा। जैसे मान लो यहां थोड़े मजे के लिए मैं यहां कार्बन का एक आइसोटोप लगा लेता हूं, C40, ठीक है। अब होगा क्या? चलो अब काफी सीख चुके हैं हम लोग, तो हम बार बार हर स्टेप नहीं लिख रहे हैं। समझ में आ गया कि NaOH ने दो एसिडिक हाइड्रोजन निकाल कर यहां पर प्रोड्यूस कर दिया, कुछ देर बाद एक 2x, x ऐसे लगा दिया, x ऐसे लगा दिया, डबल बॉन्ड O ये आ गया। अब किसी एक पर अटैक करवा लो, किसका? NaOH का, जैसे हमने ऊपर वाली जगह पर किया था, ठीक है, करवा लेते हैं। और अटैक,
ऊपर नीचे बार। ठीक है, यहां बन गया, रिंग ओपन हो गई, ये आ गया कंपाउंड कैसा, CH2-। ठीक, ये वाला पहले लिख दिया, C डबल बॉन्ड O, फिर कितने कार्बन हैं, CH2 CH2 CH2, कितने लिख दिए मैंने, 1 2 3, और अगला आएगा 3 हो गया ना, अगले वाले पर आ गया C डबल बॉन्ड O, O-, भैया को दे दो H, भैया के पास पहुंच गया H, ये चार्ज हट गया, यहां पर आ गया क्या, H, CH(X2), इधर Na रहेगा, इससे तो कोई मतलब नहीं, भैया बहुत दूर है, इनका असर इस पे पड़ रहा होगा। फिर क्या करो, समझ में आ गई बात ना। अब क्या हो जाएगा, C और इधर आ जाएगा X3, समझ में आ गया। फिर से एक H हटेगा, ऊपर नीचे ये बाहर हो जाएगा, और इधर वाली चीज क्या बन जाएगी, C डबल बॉन्ड O, O-, 1 2 3, C डबल बॉन्ड O, O-। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट होगा होगा। अब यहां देखते हैं, अब देखो इधर कुछ भी जुड़ा है क्या, इसका फर्क पड़ रहा है इस बात से कि अगर बीच में एक है तो टेस्ट तो हो ही जा रहा है। यही सेम लॉजिक अगर आप यहां लगा लो तो आप तुरंत समझ जाओगे कि हां यहां पर भी तो टेस्ट हो जाएगा। देखो ये डबल बॉन्ड, ये इतनी बड़ी चीज इधर जुड़ी हुई है, ठीक, ऐसे ही तो है डबल बॉन्ड, ये ऐसे इधर जुड़ा है, ऐसे इधर जुड़ा है, तो सेम तरीके से इस पर भी अटैक हो जाएगा और इसके अंदर भी हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। सर कैसे, एक बार आप बता देंगे प्लीज। हाँ बता रहे बेटा, देखो यहां क्या होगा, पहले इधर आ गया x, इधर आ गया x, ठीक, अब किसी पर भी अटैक करा लो, ठीक है। अगर अलग अलग होता सर तो क्या होता, तो फिर आप देख लेते कि कहां पर डेल पॉजिटिव चार्ज कम, कहां पर डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, उस पर अटैक कर, जहां पर भी अटैक होता उसके बाजू वाले को ये भैया लेके निकल जाते तो भी टेस्ट पॉजिटिव हो जाता। समझ में आ गई मेरी बात। यानी मान लो इस पर अटैक हुआ तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये हट गया, तो यहां आ गया, इधर वाले पर हम ज्यादा इंटरेस्टेड है, ओ ET आया, ET CX2-, बाजू वाले पर OH होगा, उससे इसने H ले लिया, ET C डबल बॉन्ड O, CH(X2), एक बार NaOH, और आए, और मुझे लगता है अब आप इन चीजों को पकड़ लोगे, यहां पर आ गया O-, और इधर बन गया CHX3। अच्छा अब इधर देखो जरा सा, यहां तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, मजबूरी में अटैक की कहानी इधर ही चलेगी, इधर चलेगी तो क्या बनेगा, CXXX, C डबल बॉन्ड O, यहां वाला कार्बन जिससे कुछ जुड़ा हुआ है CH3 कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इधर ये इधर आ जाएगा CH3, ठीक। अब अटैक होगा, होगा किधर होगा सर, इधर ही होगा, अटैक ऊपर नीचे बाहर, चेक करो यहां पर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, इधर हो जाएगा क्या O-, यहां C, इधर ये C डबल बॉन्ड O, और इधर CH3, प्लस क्या बन गया CHX3, टेस्ट पॉजिटिव हो गया। सर और दिया जाता तो इधर वाला भी हट जाता, बिल्कुल हट जाता, सही जवाब। लेकिन बच्चों अब आप मुझे बताओ कि अगर इसी सिचुएशन में, ऊपर इसी सिचुएशन में मैंने ये करके दिया होता, अब जरा देखें आपका दिमाग अब बिल्कुल सही काम करने लगा होगा, मैंने कहा कि मैंने ये कर दिया होता, तो क्या ये पॉजिटिव टेस्ट देता,
तो क्या ये वाला पॉजिटिव टेस्ट देता अगर हमने ऐसा कर दिया होता? तो इसका सही जवाब है नो नो नो। देखो, 2 आयोडीन होने पर वो तब निकल रहा है, मैंने बोला ये चीज कब निकल रहा है, जब केस है कैसा, एक्टिव मिथाइल ग्रुप वाला, तो आपकी पहली रिएक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। एक्टिव मिथाइल यहां पर तो है नहीं, यहां है नहीं, तो ये क्या होगा, इधर आएगा आपका एक्स एक्स। ये एक्स इस पर निगेटिव चार्ज कम कर रहे हैं, लेकिन ये जो भैया यहां मौजूद है वो निगेटिव चार्ज बढ़ा दे रहे हैं। ये बन जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, उतना मतलब वीक नहीं हो पाएगा, जिस कारण से इसका एलिमिनेशन संभव नहीं है। तो अगर आपका जवाब ये था कि नो हेलो फॉर्म, तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए थोड़ी सी कहानी और आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में।